हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। चैनल पे सपोर्ट दिखाइए स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक कर रखिए क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात करने वाला हूँ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का। ये आखिरी चैप्टर है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो इसमें एक है कि जैसे Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, ये आपका 2HCl प्लस H2SO4 बनाता है। तो ये वाली एक इक्वेशन आपको पता नहीं चाहिए। एक हाइड्रोलिसिस होती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, मतलब SO2Cl2 का 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ होता है तो H2SO4 और 2HCl बनता है। तो ये दो तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया किस तरह मैंने हैबर्स पढ़ाया है, फिर इस तरह पढ़ाया है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका यहाँ होता है स्टेप 1, दैट इज द चैम्बर कन्वर्जन, जहाँ पे आपका सल्फर, मतलब सल्फर से वो पायराइड बर्नर्स हो जाते हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि एस लिया हमने सल्फर, तो उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दोगे तो SO2 बन जाएगा। अब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeS2 दैट इज फेरस सल्फाइड हम लोग लेते हैं, और 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे अगेन O2 गैस के। तो ये आपको देगा 2Fe2O3 प्लस 8SO2। तो यहाँ पे भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना। सेकेंड स्टेप है हमारा कॉन्टैक्ट टावर। और कॉन्टैक्ट टावर में बेसिकली क्या होता है, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं SO2 के, इसको फिर हम ऑक्सीजन और एयर के साथ जो मिक्सचर है उसके साथ कराएंगे। और यहाँ पे हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड दैट इज V2O5 या फिर प्लैटिनम, दो में से जो भी आपको याद हो जाए नाम, वो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। टेम्परेचर आपका 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। टेम्परेचर 1 to 2 एटमॉस रहेगा आपका। और यहाँ पे बन जाता है आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, और इसके साथ कुछ डेल्टा, मतलब कुछ अमाउंट में हीट निकलती है। ये बताता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन रेशियो है ये अप्रॉक्सीमेटली 98% कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा स्टेप हमारा इसी में आता है, जो कि है एब्जॉर्प्शन टावर। और बेसिकली एब्जॉर्प्शन टावर में जो 98% हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला होता है, वह इसी SO3 को आप लोग H2SO4 के साथ करा देते हैं पास, तो ये H2H2O7 देगा। और यहाँ पे एक होता है डाइल्यूशन टैंक। तो डाइल्यूशन टैंक ओलियम है उसका होता है। तो H2H2O7, इसको जब वाटर से हम लोग रिएक्ट करा देते हैं तो ये आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 दे देगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। अगली चीज, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लोग एज अ कैटलिस्ट क्यों फेवर करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो उसका रीजन ये है कि सबसे पहले इट इज चीपर, इट इज लेस पॉइजनस, मतलब लेस पॉइजनस गैस होती है, और मतलब इम्प्योरिटीज बहुत आसानी से सस्पेक्ट कर लोगे आप इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी में एसिड मिलाते हैं कि एसिड में पानी, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड सो देयर इज अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द एसिड इन बल्क टेंड टू स्पर्ट आउट, मतलब बल्कि होता है ना नेचर में, तो यूं उबाल मार के बाहर निकल आएगा। ठीक, वो डेंजरस हो सकता है। और अगर इफ एसिड इज एडेड टू वाटर तो वाटर बल्क होगा, एसिड क्योंकि हेवियर है तो एसिड सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे ये जो मतलब निकल के उबाल मार के बाहर आने के, इसके चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पानी में एसिड मिलाएंगे आप कि एसिड में पानी मिलाएंगे। अगली चीज आप यहाँ ये समझ लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है कंपाउंड से। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास कराते हैं तो C6, मतलब कार्बन के 6 एटम अलग हो गए और 6 वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल गए। ठीक, तो इस तरीके से कुछ कर देता है। इथेनॉल है आपका C2H5OH, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 साथ दे देगा आपको C2H4 दे देगा, और H2O फिर से निकल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को H2SO4 से रिएक्ट करा दीजिए, 2HCl और BaSO4 बना देगा। तो ये जो BaSO4 बनाया बेरियम सल्फेट, ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, तो इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ टेस्ट हो गए।
अच्छा, इसके अलावा मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ और जनरल यूज़ क्या होता है, बस ये आपको बताना चाहिए। मेन आपको इसमें जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। और बीच बीच में ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, फिर रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। उसके बाद जो है एक जगह सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट होता है, एक जगह सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट होता है, तो वो रिएक्शंस आपको बस ये सब कुछ रिएक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए बस। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये इतना ही है आपके सल्फ्यूरिक एसिड में। बाकी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।